ऑलरेडी का कॉल मतलब काट समझ के पा रहे भागेगा हैं? तू अभी कॉल काट के ऑलरेडी का भागेगा मतलब तू। समझ पाते हैं? ऑलरेडी मत कर। अरे बोलना भाई, डेढ़ दिमाग सो रही है क्या कॉल पे? चावल क्यों खाते हो आप लंच में? नींद आ जाता है फिर तुम लोगों को। और 2 आप डेज इतने हो चुके बेशर्म हो हैं। के आप अपने मुंह से ये भी बोल रहे हो कि जब तक नहीं करोगे जब तक कॉल ही करते रहेंगे हम आपको। तो एक काम करो मैडम, आपके कॉल उठाता हूँ मैं, 50, 100, 150, 200 जितने कॉल करने करो बिंदास। अभी कॉल ही उठाएंगे, पेमेंट तो भूल जाओ। आपकी मुझे लगता है आपको मेंटालिटी में किचन में ही रहना समझ चाहिए। चुकी हूँ, आप आपकी क्यों आ गई मेंटालिटी कॉल में सेंटर में समझ काम चुकी करने? हूँ। ये पैसा डूब भी सकता है, ये पैसा 90% फाइनेंशियल लॉस में जाके सेटलमेंट भी हो सकता है, ये पैसा कंपनी का एनपीए, प्री एनपीए, रिटर्न ऑफ डिलिक्वेंट, विंटेज कुछ भी हो सकता है। मैं कोतवाली इलाहाबाद से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, रंजीत प्रताप सिंह, एसआई थाना इंचार्ज। नहीं नहीं, अब लिया क्यों आपने जब अब आपको नहीं कर पेमेंट ही रहा नहीं मैं करनी तो? कविता, क्यों अब नहीं नहीं कर करोगे रहा, पेमेंट? नहीं नहीं पेमेंट क्यों करूंगा। नहीं करोगे? ऐसे जाओ लेकर जो ऐसे उखाड़ना लेकर उखाड़ सकते लो। हो क्या? दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। धीरज कुमार जी से बात हो रही है? यस, बात हो रही है, बोलिए क्या हो गया? धीरज कुमार जी, आपका जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है इसके रिगार्डिंग कॉल किया गया, रिकॉर्डिंग लाइन है। एक्सिस चेक करें बैंक आपका क्रेडिट लास्ट कार्ड के रिलेटेड आपने कॉल किया है। हु द हेल आर यू? एक्सिस बैंक से तो मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया कि उनकी तरफ से कोई कॉल आने वाला है। कौन हो आप? कोई स्कैमर तो नहीं हो? ऑलरेडी मैसेज रिसीव हो चुका है 1.5 महीने क्या पहले, मैसेज जब आपका रिसीव हुआ फर्स्ट है? कॉल सुन लीजिए, बता रहा हूँ। क्या मैसेज रिसीव हुआ है भाई? ऑलरेडी क्या आपका पेमेंट डिले हो चुका है, सो इस चीज के ऑलरेडी रिगार्डिंग आपको मैसेज कॉल रिसीव हुआ प्रोवाइड है? हो सकता है। यस। ऑलरेडी का क्या मैसेज आया है? सॉरी, हु द हेल आर यू? ऑलरेडी कंफर्मेशन दिया ना सर आपको। क्या कंफर्मेशन दिया है? कहाँ से बात कर रहे हो? कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। क्या होता है कलेक्शन डिपार्टमेंट? आर यू फ्रॉम एक्सिस बैंक? यस। राइट पार्टी कंफर्मेशन करना पड़ेगा आपका ऑन कॉल। धीरज कुमार महेंद्र प्रूव कुमार जी मी बात यू हो आर रही है? नॉट एनी स्कैमर। अरे मेरे डिटेल मुझे मत धीरज- बता भाई, मेरी जानकारी मेरे साथ शेयर करके बहुत बड़ा फन्ने का मत बन तू। तेरी जानकारी मुझे दे अगर तू बैंक से है तो। आर यू ए बैंकर और इन थर्ड पार्टी? टेल मी राइट नाउ। ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सर, मैसेज चेक ऑलरेडी क्या होता है? ऑलरेडी आया था क्या रात को कोई? हाँ, कोई ऑलरेडी आया था क्या रात को? मुंह में ऑलरेडी फंसा हुआ है क्या तेरे? ऑलरेडी कॉल काट के भागेगा तू अभी कॉल काट के भागेगा तू। ऑलरेडी मत कर, और लेड़ा कर दूंगा तेरे साथ में। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तेरा नंबर जो है ये सस्पेक्टेड स्पैम में आ रहा है। स्पैमर बोलिए। तेरा नंबर ये सस्पेक्टेड स्पैम में आ रहा है। आर यू ए स्पैमर? टेल मी यस और नो। क्या हो गया? दे रहे ना? अरे रिकॉर्डेड लाइन को भाड़ में जाने दे तू। ऐसी रिकॉर्डिंग लाइन बहुत होती है हमारे पास, 3660 पूरे दिन में। राइट पार्टी कंफर्मेशन करवाओ भाई साहब, अपने आप को ऑथराइज करवाइए। अगर आपको बात करना है बैंक से रिलेटेड, कोई भी जानकारी के रिलेटेड, तो बताइए। बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहा हूँ? हाँ, बताने से नहीं होता है। राइट पार्टी कंफर्मेशन करवाइए। अगर आप बैंकर हो तो आपकी ईमेल आईडी बताइए। थर्ड पार्टी ऑथराइज एजेंसी तो एजेंसी का नाम बताइए। ऑलरेडी वही बताया। जल्दी ऑलरेडी मत कर। ऑलरेडी इसके मतलब ऑलरेडी मत कर। एजेंसी का नाम बता। अगर तू थर्ड पार्टी है तो बैंक से डायरेक्ट बात कर रहा है तो तू अपनी ईमेल आईडी दे दे। मैसेज किया हुआ है ऑलरेडी। कौन सा मैसेज किया हुआ है ऑलरेडी? राइट पार्टी कंफर्मेशन कैसे करेगा? हाँ, मेरे पास जो सिस्टम में डिटेल आई है उसको देख के तो करूंगा ना। बता दे तेरी एजेंसी का नाम, चेक कर लेते हैं। अगर ईमेल पे आया तो अभी मालूम पड़ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अबे मेरी जानकारी, मेरा पूरा नाम बता के बार बार मेरी जानकारी दे के तू क्या साबित करना चाहता है? मेरी जानकारी मेरे पास है ऑलरेडी। तेरी जानकारी दे, तेरी जानकारी दे। जानकारी है ना? जानकारी है ना? ऑलरेडी तेरी जानकारी दे मेरे को। जी जा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है ब्रो। मैसेज चेक कर लीजिए। मैसेज चेक कर लीजिए। क्या चेक करूँ उसमें? हाँ। तेरी बहन का नाम आया क्या? तेरी एजेंसी का नाम आया ना? बता तेरी एजेंसी का नाम। हाँ तो वही बोलो ना। क्या बोल रहा है? एजेंसी का नाम तो तूने अभी तक नहीं बोला। खाली ऑलरेडी कर रहा है तू तो इतनी देर से। बता एजेंसी का नाम बता जल्दी। मुंह बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। सैलरी ले रहे हो तो बोलना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है तेरी तरह पूरा दिन बैठने का। जल्दी बोल। ऑलरेडी जी नमस्कार, मैं किस कर रही हूँ?
हाँ ले वो किससे हाँ। बात करना है? हाँ हाँ, ये एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल है रतन में। किससे बात करना है? मतलब धीरज कुमार जी, महेंद्र जी। मतलब क्या होता है? कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर का नाम नहीं बताओगी क्या? होश में नहीं हो क्या मैडम? लंच में क्या चावल खाया है क्या? सोने को आ रहा है क्या रात को? हाँ, मैंने दिन हो रहा है, शाम हो रहा है, उजाला है, जाग जाओ। किधर किधर से उठ के आ जाते हो यार तुम लोग कॉल सेंटर में? क्या काम है बताओ जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। मैंने पूछा कि धीरज जी बात कर रहे हैं आप, ऐसा? आपने पूछ लिया और मैंने बता दिया, आगे बढ़ो। नहीं मतलब अगेन कंफर्म करेंगे? अगेन कंफर्म करेंगे? कितनी बार कंफर्म करोगे मैडम? हाँ, राइट पार्टी कंफर्मेशन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? हाँ, इमिग्रेशन करोगे क्या आप कस्टमर का? बॉर्डर क्रॉस करवाओगे क्या कॉल पे? अरे बोलना भाई, डेढ़ दिमाग सो रही है क्या कॉल पे? चावल क्यों खाते हो आप लंच में? नींद आ जाता है फिर तुम लोगों को। हाँ, तो आप धीरज जी हैं? अभी तक यही नहीं मालूम पड़ा आपको? इसलिए ही पूछ रहे हैं। यार मैडम जादू वादू हो गए हो क्या? हाँ हो मैडम, पानी वानी मार लो जाके, मुंह पे जाओ, बायो ब्रेक ले लो, वॉशरूम में मुंह पे पानी मार के हो जाओ। आँख लाल हो गया, नींद आ रहा है आपको? हो मैडम, मैं जो पूछ रही हूँ उसका हाँ या ना में बोलिए। राइट पार्टी कंफर्मेशन हो गया मैडम? जमा ना हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? हाँ, धीरज बात कर रहे हैं, बताइए क्या काम है? हो गया क्या? ये चीज आप पहले भी बोल सकते हैं ना? पहले भी बोल सकते हैं। आपको पूछा मैंने किससे बात करना है, आपने बोला मतलब किससे बात करना है, तो कस्टमर का नाम बताना है। तो आपका खुद का काम है, इसमें आपको कस्टमर क्यों बताएगा? मैंने पूछा नहीं, इसमें क्या हमको 2 बार कंफर्म करना? तो 2 बार क्या 10 बार करो। आप बोलोगे ना, नमस्कार एक्सिस बैंक से बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात धीरज कुमार जी से हो रही है? या मैं बोलूंगा? हाँ, कभी सही समय? सही समय? सही समय। अरे मैडम कॉल कनेक्ट हो गया। अरे मैडम कॉल कनेक्ट होने के बाद में 5 मिनट बकचोदी हो गई, अभी बोल रही हूँ सही समय है? कॉल कनेक्ट करने से पहले आप क्या अपॉइंटमेंट लेते हो क्या, जो सही समय कॉल कनेक्ट होने के बाद पूछते हो? इसमें क्या है धीरज जी, इसमें आपका कार का पेमेंट बाकी है ना? अरे मैडम पेमेंट बाकी है, सुबह से 50 कॉल आ गया, हर कॉल पे हमने रिमार्क अपडेट भी करवा दिया, 30 तारीख को पेमेंट होगा। वो इतना बड़ा डायलर पे सिस्टम मैडम, लाइसेंस लेके आपके एजेंसी ओनर ने जो रखा है ना, उस पे एक रिमार्क और कमेंट डालने का ऑप्शन है, उधर डिस्पोजिशन डालोगे ना, कस्टमर वांट ए कॉल बैक टिल 30 जुलाई फॉर द पेमेंट, तो अच्छा रहेगा मैडम। हाँ, लेकिन लेट नहीं हो जाएगा धीरज जी? 30 जुलाई लेट तो नहीं होगा मैडम। हाँ, लेट हो गया मैडम, डिलीक्वेंट है अकाउंट, इसलिए तो आप कॉल कर रही हो मैडम। अगर ड्यू डेट पे हो जाता पेमेंट तो रेगुलराइज रहता, तो आप कॉल ही क्यों करते? कॉमन सेंस लगाओ ना मैडम। वही तो आप अभी पे कर दीजिए ना फिर, अगर इतना है। अरे अभी तो मैं नहीं कर सकता ना मैडम, 30 तारीख को ही करेंगे ना मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये तो पहले ही बोल देते मैडम आप। 8698 का कार है, फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड। अरे बाप रे मैडम, 3 मिनट कॉल को और चलते चलते हो गया। अभी आप कार्ड का अकाउंट नंबर बता रही हो, वाह वाह वाह, मजा आ गया मैडम। ठीक है, स्लो प्रोसेसर है मैडम आपका। बिल बनता है 15 को, 5 को डेट थी जुलाई। अरे भाई कॉल एंड हो चुका है, डिस्पोज करो कॉल को। क्वालिटी वाला फेटल देगा ये कॉल सुन के आपको, पक्का है। अभी स्क्रिप्ट मत पढ़ो। कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। ओके ओके। और 7996 मिनिमम है। क्या ओवर ड्यू मिनिमम पेमेंट बता रही हो? मिनिमम। हाँ तो अपडेट कर दो, 30 तारीख को कॉल बैक करना है कस्टमर को। ठीक है। और 51,020.58 पैसे टोटल। ओके। धक्का स्टार्ट हो गया मैडम, आप धक्का लगाना पड़ता है आपको। हाँ। किसी ने लगाया नहीं, आज लगता धक्का। आप एक्स्ट्रा मत बोलिए, जो कुछ भी उतना अभी तो आपने बोला मैं धक्का स्टार्ट हूँ, तो आपने किया ना मैडम। मैं जितना पूछ रही उतना ही रिस्पांस दीजिए आप। बस मैडम मैं इतना ही धक्का लगा सकता हूँ, इधर तक ही।
ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी और से लगवा लो आप। ठीक है। ओके मैडम। और हाँ, ठीक है। ओके मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद, कीमती समय दिया आपने, कीमती समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। 2400 ओवर ड्यू। आओ मैडम, इतनी प्रीशियस जानकारी दी मैडम आपने, आज मजा आ गया। यूपीएससी के पेपर में आएगा क्या, लिख लेता हूँ मैं। अभी हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता मैडम, स्लो प्रोसेसर मैडम, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता मैडम। 30 को ही होगा। हाँ 30 को ही होगा मैडम, बत्ती जागती है आपकी धीरे धीरे, कनेक्शन आ रहा जा रहा है आपका। हाँ ठीक है, चलो निकलो। नमस्कार, मैं एक्सिस बैंक की ओर से महक बात कर रही हूँ, रिकॉर्डेड लाइन पे। धीरज कुमार महेंद्र कुमार पाठक जी से बात हो रही है क्या? हाँ मैडम, रिकॉर्डेड लाइन पे बात हो रही है। सही समय आपसे बात करने के लिए? हाँ सही समय है मैडम, सुबह से सही समय ही है, अभी बात कर रहे हैं। आपका 50 कॉल उठा लिया सुबह से अभी तक। 30 तारीख का आपको फॉलोअप डेट भी दे दिया है, अपडेट नहीं है क्या? जी अरे जी क्या कर रहे हो मैडम? 30 तारीख को बोला तो है पेमेंट के लिए कॉल करना। ओके, बट देखिए इतना डिले पॉसिबल नहीं है ना 1653 कार्ड के रिगार्डिंग कॉल। अब अगर कॉल आया तो 30 तारीख को भी नहीं करूंगा, फिर पेमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा मेरी तरफ से ही। बट देखिए आपका दूसरा बिल जनरेट अब अगर कॉल आया तो मैडम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी बिल है किसी का भी पेमेंट नहीं होगा। अकाउंट आपका कलेक्शन में कॉल्स आपको आएंगे, कलेक्शन अकाउंट कलेक्शन कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब अगर कॉल आई तो पेमेंट भूल जाना। फुल बिल अमाउंट आपका 63,000 इंटेंशन हो जाएगा, इश्यू पैसे का है। अब अगर कॉल आई तो इंटेंशन इश्यू हो जाएगा। देखिए कॉल्स आपको तब तक आएंगी जब तक आप पेमेंट नहीं तो करते बस हैं। ठीक है, फिर आप कॉल ही करते रहो, पेमेंट तो नहीं होने वाला। ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है ना। प्रॉब्लम तो आपने क्रिएट कर दी, सोल्यूशन तो हमने आपको दे दिया था। 30 तारीख तक अरेंजमेंट करवा के दे देंगे। फंड इश्यू है, कुछ इश्यूज है, अभी कॉन्सिक्वेंसेस चल रहा है, इसीलिए अभी नहीं पे कर पा रहे। तो हमने आपको बोला ना सोल्यूशन 30 तारीख तक पेमेंट हो पाएगा, लेकिन आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए नहीं है, इसलिए तो आप बार बार कॉल कर रहे हो। और आप इतने बेशर्म हो के आप अपने मुंह से ये भी बोल रहे हो कि जब तक नहीं करोगे जब तक कॉल ही करते रहेंगे हम आपको। तो एक काम करो मैडम, आपके कॉल उठाता हूँ मैं, 50, 100, 150, 200 जितने कॉल करने करो बिंदास। अभी कॉल ही उठाएंगे, पेमेंट तो भूल जाओ। देखता हूँ मैं भी, आप अगर दिन भर में 50-100 कॉल करोगे तो आपको पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है मैडम? नहीं ठीक है, हम लोग देखते हैं मैडम, म्यूचुअली कोऑपरेट करने से आपको पेमेंट मिलता है या बैक टू बैक कॉल करने से पेमेंट मिलता है, देखते हैं हम लोग, है ना। करो कॉल पे कॉल करो मैडम, कॉल पे कॉल करो, रख दो ये कॉल, दोबारा डायलर हिट करेगा दूसरे एजेंट को या तो आप ही को आ जाएगा, है ना। बट देखिए एक बार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप देखिए अपडेट अरे मैडम होश में आ जाओ, सुबह से 50 कॉल पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही दिया है, और अभी से नहीं है, जब से पेमेंट डिलीक्वेंट है जब से ही दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। आप लोग जानबूझ के अपडेट नहीं करते हो अपने डिस्पोजिशन में, अपने कमेंट में। अरे मैडम प्रॉपरली डिस्पोजिशन आप लोग करते नहीं हो, अपडेट रॉन्ग डिस्पोज करते हो आप लोग कॉल को। आपका क्वालिटी एनालिस्ट क्या करता है, फ्लोर पे बैठ के आपको फेटर नहीं देता, आपके कॉल्स को मॉनिटर नहीं करता है। पूरी रिकॉर्डेड कॉल्स है मेरे पास, अभी प्रीवियसली आपके एजेंट से बात हुआ है, प्रॉपरली बात करके उनको अपडेट दिया है। कॉल बैक में अपडेट करो ना, 30 तारीख का डेट डालो ना, डायलर आपको 30 तारीख को कॉल हिट करेगा। 30 तारीख पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है तो अब मैं आपको सामने से बोलता हूँ, मैं आपको अब सामने से बोलता हूँ, अभी एक कॉल और आया तो पेमेंट ही पॉसिबल नहीं है। एक कॉल अगर और आया आपके थर्ड पार्टी के तरफ से, एक कॉल, अभी एक और कॉल आया तो ये पेमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप पिछला बिल क्लियर 30 तारीख को भी नहीं होगा, फंडिंग करना पड़ेगा आपको, कॉल्स नहीं आएंगे। फंडिंग करना पड़ेगा भाई, फंडिंग करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, आपकी जेब से आपको पैसा डालना पड़ेगा भाई, देख लेना। आपका पिछला बिल जो ड्यू चल रहा है 3,732 1 रुपया नहीं करेंगे अभी, देख लो जो कर सकते हो कर लो मैडम, 1 रुपया नहीं करेंगे। कर सकते हो क्या ही करोगे आप, तो कॉल ही करोगे ना मैडम। अभी तो आपने बोला ना कॉल पे कॉल ही करेंगे हम लोग, तो कॉल पे कॉल करते रहो, मैं आपके कॉल उठाता हूँ और पेमेंट नहीं हो पाएगा। कलेक्शन की एंड से कॉल्स आएंगे जब तक आप पेमेंट नहीं करते। कलेक्शन की एंड से नहीं होता मैडम, कलेक्शन की एंड से नहीं मैडम, रिकवरी एजेंट की एंड से मैडम, क्योंकि आपको गधा मजदूरी करने बिठाया है ना मैडम, आपको अपना सैलरी भी तो 15-20 हज़ार रुपये का जस्टिफाइड करना है ना, इसलिए तो आपको 500 कॉल पर एजेंट लेना पड़ता है ना। 500 कॉल पर एजेंट लोगे जब भी तो कस्टमर को बैक टू बैक पर कस्टमर को भी तो 50 कॉल आएंगे ना मैडम। करो 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 करो, आप अपना APR रिपोर्ट का पूरा प्रॉपरली पूरा करो सब। 500 कॉल 5 घंटे का टॉक टाइम है ना,
करो 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 करो, अभी पेमेंट नहीं आएगा है ना मैडम, भूल जाओ, अभी पैसा भूल जाओ। बैंक का पैसा डुबाने में तो मैडम आप जैसे एजेंट्स का ही हाथ है, पीछे पड़ जाते हो, लटक जाते हो कस्टमर के, क्या चोटी पकड़ के लटक जाओगे कस्टमर के? अरे भाई कस्टमर की चोटी पकड़ के लटक जाओगे क्या पेमेंट के लिए? अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो उसका कोई वैलिड रीजन होता है? हाँ, आप लोग जानबूझ के कस्टमर को डिस्पोज अपना कॉल नहीं करते, कॉल बैक का टाइम ड्यूरेशन नहीं डालते हो ताकि आपको डायलर बार बार कॉल हिट करता रहे। बात करेंगे, अरे प्रॉपर आपकी बात करने की औकात ही नहीं है मेरे साथ मैडम, आपको बात करना आता ही नहीं है कस्टमर से, आपको यही नहीं पता है कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है कस्टमर, आपको बस गलत वे और अच्छा वे यही दिखता है। ले, आपको अगर कस्टमर ने दे दिया है ऑन रिकॉर्डेड लाइन आपके सिस्टम पे कि आप अपडेट करो 30 तारीख का फॉलो अपडेट, तो आप अपडेट क्यों नहीं करते हो? हाँ, डिस्पोजिशन क्या झक मराने के लिए दिया गया है जब तुम्हारे को? ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम दे चुका है। अरे सफिशिएंट टाइम कहाँ दिया है? आपके पास कोई है रिटन कंफर्मेशन है आपके पास? बैंक आपको देखिए, नहीं मुझे बताओ, आपके पास कोई रिटर्न कंफर्मेशन है कि आपने कस्टमर को टाइम दिया? आपके पास कोई रिटर्न कंफर्मेशन है तो बताओ मुझे। आपने अरे ऑलरेडी इतनी दूर की बात क्या करते हो मैडम, टाइम दे दिया और ये दे दिया और वो दे दिया, आपसे तो एजेंसी का नाम पूछोगे, थर्ड पार्टी का वो तक नहीं बता पाओगे आप। आपको कौन सी एजेंसी से कॉल आने होती है वो आपको ऑलरेडी बैंक के एंड से हाँ, तो आपको बताना पड़ेगा। बैंक ने अगर ईमेल पे कस्टमर को भेजा तो कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि आप वही एजेंसी से हो? आप कौन कॉल बताओगे ना टेलीफोनिक लाइन पे एजेंसी का नाम, तभी तो कस्टमर को देख के ईमेल पे कंफर्म करेगा कि हाँ ये राइट पार्टी है। जी, हम बड़ौदा लोकेशन से कॉन्सेंट्रिक्स से बात कर रहे हैं। अरे कॉन्सेंट्रिक्स से बात करो तो कॉन्सेंट्रिक्स का नाम मत खराब करो मैडम, कॉन्सेंट्रिक्स का नाम मत खराब करो। आप तरीके से बात नहीं किया है धीरज जी। आप डिस्पोजिशन अपडेट क्यों नहीं करते हो ये बताओ मेरे को सबसे पहले। आप प्रॉपर्ली कन्वर्सेशन कर ही आप डिस्पोजिशन अपडेट क्यों नहीं करते हो मुझे इसका जवाब दो। आपके कोर जॉब में आता है ना डिस्पोजिशन अपडेट करना मैडम, हर कॉल का डिस्पोज करना होता है ना प्रॉपरली आपको। हाँ, तो आप प्रॉपर्ली अपडेट दे नहीं रहे हैं। कस्टमर ने आपको ऑन कॉल अगर कॉल बैक बोल दिया 30 तारीख का, तो आपको कॉल बैक में डिस्पोज करना है ना कॉल को, या नहीं करना है आपको? बताओ। बट उतना लंबा कॉल बैक डिस्पोज अरे लंबा या छोटा छोड़ो, आप कॉल को डिस्पोज करो प्रॉपरली। वो लंबा छोटा वो बैंक देख लेगा, बैंक और कस्टमर का एक रिलेशन है, वो बैंक जाने कस्टमर जाने। आप थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए हो तो आपको जो डिस्पोज करने के लिए कस्टमर बोल रहा है उतना करो, ज्यादा मत 12 बोलो मत ज्यादा। चलो निकलो इधर से। हाँ, देखा मैंने, ट्रेस किया। हेलो हेलो जी बोलिए। मिस्टर प्रशांत पारते बोलो। सर गुड इवनिंग सर, क्रेडिट स्टेशन की तरफ से बात कर रही हूँ सर। पेमेंट आपका पेंडिंग में चल रहा है सर जी, क्या दिक्कत है? पेमेंट स्टॉप किया सर आपने? पेमेंट करवाएंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को? तो इससे पहले आपने पेमेंट क्यों नहीं करवाया सर? फंड इश्यू। फंड इश्यू? तो 5 तारीख को कहाँ से पेमेंट आपका आने वाला है सर जी? झक मारा के लाऊंगा, आपको क्या करना है रानी? तो इससे पहले क्यों नहीं फिर आपने लेके आए? फिर अभी झक माराने का टाइम नहीं ना, सीजन नहीं चल रहा है अभी। क्या बोल रहे? सीजन नहीं चल रहा है। सीजन होता है क्या सर? उसका भी सीजन होता है क्या? कभी मरवाई नहीं है क्या? इससे पहले कभी नहीं आया क्या? बोलते रानी गुप्ता जी आपने कभी मरवाई नहीं है क्या झक? हेलो, नहीं हम ऐसे काम नहीं करते हैं ना सर, हम ऐसे काम नहीं करते। नहीं हम ऐसे काम नहीं करते। एक बार प्लीज। नहीं हम ऐसे काम नहीं कर सकते। इतने गए गुजरे तो नहीं है सर ऊपर से कि हम ऐसे काम ऐसे कारण लेकर के हम करवाएंगे। ठीक है। हाँ सर, पैसा लेके ऐसी बातें कर रहे हो, कुछ तो लगना चाहिए। अपनी बहन के साथ आप ऐसे ही बात करते हो क्या सर? अपनी सिस्टर के साथ ऐसे ही बात करते हो क्या सर? नहीं आप ऐसे बात करेंगे, मैं तो ठीक तरह से ही बात कर रही हूँ सर, आपको शायद ठीक तरह से बात हजम नहीं होती है सर। ऐसे कुछ है क्या सर? नहीं ऐसे ही होता है क्या सर? नहीं ऐसे ही होता है क्या सर? ऐसे ही होता है क्या सर? अपनी सिस्टर के साथ, अपनी माँ के साथ आप ऐसे ही काम करते हो क्या सर? ऐसे ही काम करते हो सर, आप ऐसे ही बात करते हो अपने माँ बहन के साथ, आप ऐसे ही बात करते हो, ऐसे ही बात करते हो सर, ऐसे ही बात करते हो। नहीं मैं कुछ पूछी, उसका तो जवाब दो। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ,
मैं अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपके किचन खुला है, औरत हो ना, किचन खुला है आपके लिए, खाना बनाओ, बर्तन धो, पूछ रही हूँ, मैं कुछ बर्तन पूछ रही धो, हूँ, खाना बनाओ। मैं समझ गई आपकी मेंटालिटी में समझ रही सर, आपकी मेंटालिटी में समझ गई। आप कितने गए गुजरे लोगों में से हो ना, आपके मेंटालिटी में समझ चुकी हूँ, आपकी मेंटालिटी में समझ चुकी हूँ, आपकी मेंटालिटी में समझ चुकी हूँ, आपकी मेंटालिटी में समझ चुकी हूँ, ऐसी मेंटालिटी में समझ चुकी हूँ। काम करने नहीं तो मैं जहाँ पे बेइज्जती मिलती है है ना सर, आप जो फील्ड में आएंगे मैडम, कलेक्शन रिकवरी, ये फील्ड में आपको सिर्फ बेइज्जती मिलेगा। देखो आपका टीम लीडर आपको पेलेगा, बैंकर आपको पेलेगा, बार बार कैबिन में लेके जाके 10 गालियाँ सुनाएगा, कस्टमर अलग से सुनाएगा, आप पूरा दिन फेडअप हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, फिर आपका मेंटेलिटी ऐसा बन जाएगा कि सामने वाले की बात को समझना नहीं, कोई भी लॉजिकली बात नहीं करना, सिर्फ चिल्लाते रहना, सिर्फ चिल्लाते रहना, सिर्फ चिल्लाते रहना। देखो कितने अच्छे से चिल्ला रहती हो आप, कितने अच्छे से चिल्ला लेती हो मैडम, कितना अच्छे से चिल्ला लेती हो आप। यही तो है ना, यही तो आपने सीखा है ना, कॉल सेंटर में आने के बाद यही तो आपने सीखा है। अरे आपके जैसे टेलीकॉलर की वजह से तो कंपनियों का पैसा डूबता है ना मैडम। आप तो इतना दिल पे ले गई कि आपके बाप का पैसा है मैडम, लेकिन आपको सच्ची में घर पे बैठना चाहिए। नहीं होती है रानी जी, आपको नहीं आना चाहिए, आप सिर्फ नाम की रानी हो, बाकी आपके बाप ने पैदा करके आपको नौकरानी बना दिया। आपको सीधी बात हजम नहीं होती है सर, आपको सीधी बात हजम नहीं होती है। क्या लड़की पैदा किया गुप्ता जी ने, इससे अच्छा कितना पैदा कर रहे थे गुप्ता जी। पार्टी ने क्या किया है फिर, पार्टी ने क्या किया है, नाम भी आपको प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, क्या किया है, पराठे मैडम, पराठे, हाँ तो उसने क्या किया है आपको फिर, समझ में नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करिए क्या किया है, तो फिर उसने क्या किया है, किसको पैदा किया, मैं गुप्ता जी को ये भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, तो फिर किसको पैदा किया, जी को ये रिकॉर्डिंग भेजता हूँ नहीं सुनो, बोलता हूँ गुप्ता जी को कि आपकी बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये 40 साल की उम्र में हो गई अंकल, इसकी शादी कराओ। अगर आपके पास दहेज का पैसा नहीं है तो सामूहिक विवाह होता है, यहाँ पे फ्री में शादी हो जाएगी। अरे बताओ तो सही, किसको पैदा किया है, वो तो नहीं बता रहे हो। मैं गुप्ता जी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके बाप के। हेलो हेलो हेलो, हाँ कुमार बात कर रहे हो? बोलो। कुमार बात कर रहे हो ना? अरे हाँ बोलना भाई। नाभी कंपनी से बात कर रहा हूँ। पेमेंट जमा नहीं हुआ है आपका पिछले 19 दिन से। करेंगे पेमेंट 30 तारीख को। 30 को करेंगे, अभी कर दीजिए ना। अभी नहीं हो पाएगा, फंड इश्यू है। अरेंज कर लीजिए कहीं से। नहीं हो पाएगा। क्यों, किसी से मांग लीजिए ना सर। मांगने की नौबत नहीं आती, हमारे लोग हमारे कदमों में आते भागते हुए हमको पैसा देने के लिए। लेकिन अभी तो हमारा पैसा तो लेके बैठे हुए ना। तुम भी तो दिए थे ना, ले लो सर, हमको ब्याज कमाना है सर। नहीं, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर अप्लाई करता है, उसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप अप्रूव करते हो। आपकी क्रेडिट टीम है तभी वो डिस्बर्स करती है, सैंक्शन करती है बैंक अकाउंट में कस्टमर के। बराबर है, हमने कोई जोर जबरदस्ती, कोई अपराध, कोई आपके ऊपर जास्ती करी नहीं ना, आपने अपनी मर्जी से दिया ना, तो बस फिर अब भुगतो। हमने मर्जी से दिया, तो लोन एग्रीमेंट बना ना। एग्रीमेंट नहीं होता बेटा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस होता है बेटे, आपको पता होना चाहिए शायद। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस होता है, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। कंपनी अगर अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट फाइनेंस करती है तो उसमें उसके पास कोई सिक्योरिटी, गारंटर, कोलेटरल नहीं होता है। ये पैसा डूब भी सकता है, ये पैसा 90% फाइनेंशियल लॉस में जाके सेटलमेंट भी हो सकता है, ये पैसा कंपनी का एनपीए, प्री एनपीए, रिटर्न ऑफ डिलिक्वेंट, विंटेज कुछ भी हो सकता है। आपको शायद इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके सर पे हेडसेट पिना के, जो बोंगला पिना के आपके सर पे जो पेमेंट 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 करने के लिए बिठाया है ना आपको, इसलिए आपको अभी आगे की जानकारी नहीं है कुछ भी। आपकी कंपनी की गलती है कि वो पब्लिक मनी का मिसयूज कर रही है, आपकी कंपनी की गलती है।
आपको बस इतना आपकी करना कंपनी है, को जो किसने payment अधिकार आपने दिया है कि है, वो पब्लिक payment का मनी पैसा उठा के, लोगों का एफडी आरडी का पैसा उठा के, उनको 6-7% का इंटरेस्ट का लालच दे के 20-25% में अनसिक्योर्ड लोन बांटे लोगों को? किसने आपकी कंपनी को दिया ये अधिकार? आंखों पे पट्टी बन जाए क्या? अरे तो तेरे आंखों में पट्टी बनाया क्या? इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट लग रहा है तो तू क्या झक मराने के लिए दे रहे हो क्या? क्यों दे रहे हो? झक मराने के लिए दे रहे हो? अरे तू पैसा भर अभी। अबे झट, 1 रुपया नहीं भरेंगे साले, रुला देंगे तेरे को। 1 रुपया नहीं भरेंगे दल्ले, रुला देंगे बहन के टके, थर्ड पार्टी दल्ले। 1,60,000। अरे रिकवरी एजेंट, दलाल, साले, बिचौलिए, कुत्ते, भौंकने वाले, हरामी, तेरी औकात है क्या? तू पैसे के रिगार्डिंग बात करेगा? दल्ले भड़वे, तेरे बाप का है, तेरी माँ का पैसा है, तेरी बहन लाई थी क्या मेरे से मोहब्बत करके पैसा? ये ठीक है, तेरी बहन लेके आई थी क्या भड़वे? अरे तेरी बहन लाई थी क्या? तेरी माँ लाई थी ये पैसा भड़वे? तेरा क्या हक है बे ये पैसे पे? भड़वा है भड़वा। नहीं होगा तेरा। अरे दल्ला, तेरा भी कुछ नहीं होगा। तेरे जैसे रिकवरी एजेंट बहुत आते हैं, कुत्ते की तरह लात मार के भगा दिए जाते हैं। निकल ले यहाँ से, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। निकल ले, निकल ले। कंफर्म किया? अबे डुक्कर, मुंह खोल के बात कर। तू इधर जो गाली दे रहा है ना, बस तू फोन पे गाली दे सकता है। तू भी फोन पे भोग सकता है सिर्फ। तेरी अगर गेड़ में ताकत है तो तेरा लाइव लोकेशन भेज दे, ये मेरा व्हाट्सएप पे है अभी भी नंबर, करंट लोकेशन तेरा भेज दे, मैं आऊंगा तेरे पास। बेंगलुरु आजा। अरे मुंह से बोल दिया तूने और हक दिया, हो गया बस। लोकेशन भेज, लोकेशन भेज। उधारी का पैसा लेके फट गई, बस फट गई। कस्टमर से फेस टू फेस मिलने का, सामना करने का हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, भड़वा। कॉल पे डायलर पे बैठ के भौंकेगा कुत्ते की तरह। भेज ना लोकेशन, मैंने तो तेरे से लोकेशन मांगी, भेज दे। तू मेरे से मेरा ही डायलॉग मेरे को चिप रहा है, मेरा ही डायलॉग कॉपी कर रहा है दल्ले एजेंट, मेरा ही डायलॉग कॉपी कर रहा है दल्ले एजेंट। अरे भेज ना, तेरा करंट लोकेशन व्हाट्सएप पे है, ये नंबर देख, देखते हैं कितना तेरे अंदर दम है, अभी मालूम पड़ जाएगा। अरे साले भेज ना, अपनी पहचान भेज, अपनी असली पहचान भेज, अपनी जगह भेज, कहाँ बैठा है तू, कौन से बिल में बैठा है चुपके, भेज दे, भेज दे दल्ले। तेरा नाम दल्ला है और तुझे हम प्यार से भड़वा बुलाते हैं। कुछ नहीं कर पाएगा तू। आरटीपी में डिस्पोज कर इस कॉल को। अरे उधारी उधारी उधारी, अबे उधारी का पैसा नहीं है, ये कर्ज का पैसा भी नहीं है। अबे ये बिजनेस है, ये कंपनी ने बिजनेस किया है, इंटरेस्ट का बिजनेस किया है तेरी कंपनी ने, तेरी कंपनी ने ये बिजनेस किया है दल्ले भड़वे। अरे जिस कंपनी की तू आ रहा है ना काम करने, रिकवरी एजेंसी में बैठा है ना जिस कंपनी के लिए, वो कंपनी ने जो है ना कितने ठुकाई हुई है, आरबीआई मॉनेटरी पेनल्टी में देख लेना जाके, नावी का देख लेना इतिहास उठा के, कितना पेला है। न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग तक बंद करवा रखी है आरबीआई ने तुम्हारी जाहिल कंपनी की। अबे भड़वो, तुम्हारी की टांग मारो, तेरे जैसे रिकवरी एजेंट भी ज्यादा नहीं टिकेंगे, तेरा भी खात्मा हो जाएगा बहुत जल्दी भड़वे। इसलिए भाग जाने से 1 रुपया नहीं मिलेगा दल्ले, 1 रुपया नहीं मिलेगा साले भड़वे। तेरे को चैलेंज करता हूँ, तेरी गेंड में ताकत है तो निकाल के बता। एक अगर माँ का दूध पिया दबा दबा के बोल तो निकाल के बता, है तेरे अंदर दम? है दम? नहीं भरेगा तू। अरे तेरे हाथ साले रुला डालूंगा तेरे को। रिश्तेदार, रिलेटिव, कॉन्टेक्ट, रेफरेंस, ओटीपी, बम्बर, कॉल बम्बर, गाली गलौज, होम विजिट, जो कर सकता है कर ले जा। 1 रुपया नहीं भरूंगा, रुला दूंगा साले तेरे को। जब मेरे पैरों में गिरेगा नाक। हमको आए, मैंने तुमको भेजो पुलिस वाला। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? रमाशंकर? हाँ सर बोलिए जी। मैं कोतवाली इलाहाबाद से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, रंजीत प्रताप सिंह, एसआई थाना इंचार्ज। कहाँ से? कौन सा? इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, रंजीत प्रताप सिंह। इंस्पेक्टर? पुलिस? पुलिस? हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं? क्या हो गया सर, क्या नाम है आपका? रंजीत प्रताप सिंह। रंजीत प्रताप सिंह, क्या हुआ बताइए सर। किस तरीके से बात कर रही हो आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ बताइए। हम वहीं पे आ रहे हैं, 10 मिनट को हम वहीं पे आ रहे हैं। कहाँ पे? कॉल नहीं काटना, कॉल मत काटना, कॉल मत काटना, कॉल मत काटना। भरतपुर
कॉल मत काटना बस, आपको आपकी माँ की कसम है, आपको आपकी माँ की कसम है, कॉल मत काटना। हमारी माँ ही नहीं है। अरे तो तुम भी नहीं रहोगे थोड़े दिन में, कॉल मत काटना बस। नहीं काटेंगे। गाली मत देना, ठीक है? हम क्यों गाली देंगे? हमने ना आपको गाली बोला, देना ना गाली कॉल देंगे। काटना। अब बताओ क्यों कॉल किए हो तुम? अब बताओ क्यों कॉल किए हो? हमने आपको बोला, हम कहाँ से बात करें? हमने आपको बताया इलाहाबाद कोतवाली से बात करें। हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर। ये रोशन कुमार कौन है? रोशन कुमार किसका नाम है? रोशन कुमार किसका नाम है? किसका नाम है बताओ? बताओ किसका नाम है? रोशन कुमार। हमने आपसे क्या बोला? आप कोतवाली आ जाओ, कोतवाली पूछो आके यहाँ रोशन कौन है। कोतवाली में आके पूछे? अच्छा अच्छा। ये आधार कार्ड रोशन कुमार का लगाया है ये नंबर लेने में, एंडिंग विथ 52943, एयरटेल से लिया हुआ है नंबर। आधार कार्ड पे अभी एड्रेस भी निकल जाएगा। सुनो 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 सुनो, रुक जाओ। आप पक्का अभी कोतवाली में ही हो? अभी आप थाने में ही हो? और कहाँ होऊंगा? पुलिस चौकी में ही हो ना? एक काम करो, लाइन पे रहना, कॉल मत कट करना बस, ठीक है? ये व्हाट्सएप पे नंबर है, इस पे तुरंत आपका व्हाट्सएप का करंट लोकेशन भेजो। कोतवाली पुलिस चौकी आना चाहिए आपके लोकेशन में, भेजो तुरंत, भेजो अभी भेजो। क्या भेजूं? व्हाट्सएप का आपका करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन अभी भेजो मुझे। तुरंत भेजे? हाँ अभी भेजो, लाइन पे, कॉल मत कट करना, ना गाली देना ना कॉल कट करना। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? हम किस लिए कॉल किया आपने? हमारे लिए कॉल किया या माता पिता के लिए किया है? माता पिता के लिए कॉल किया। क्या हो गया? माता पिता ने कुछ अपराध किया है? कोई कंप्लेंट है उनके नाम पे? इन लोगों ने तुम जैसे आगे गाली देने लगा। मैंने तेरे को पहले ही, तेरी नस्ल मैंने पहले ही पहचान ली थी। तेरी अम्मा तेरी नस्ल मैंने पहले ही पहचान ली थी। तू किस नस्ल का बीज है, किस नस्ल का कुत्ता है ना, तो मैं पहले ही पहचान चुका था। आ गया औकात पे गाली देने हैं? अरे गाली देके क्या करेगा बड़वे? गाली देके क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा रिकवरी के एजेंट। बहुत कुछ। अरे एजेंट कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं। अभी फोन काट के भागेगा ये भी बताता हूँ मैं तेरे को। अरे तू फोन काट के भागेगा, फोन मत काटना। अभी तेरी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, रुक जा। फोन मत काट, फोन मत काट। किसी का एक भी नंबर मिल गया ना, तेरी घर वालों की सबकी लूंगा, ये बता रहा हूँ। घर वालों को, सबको, रिलेटिव को, सबको कॉल करेगा? सबकी। मतलब तू पुलिस वाला नहीं है ना, रिकवरी एजेंट ही तो है। कबूल तो ले भाई, कबूल लेना, तू रिकवरी एजेंट है। हाँ तो तू है रिकवरी एजेंट ना, तो पुलिस का नाम क्यों खराब कर रहा है? हम क्या करें? रामाशंकर, तेरी गालियाँ क्यों दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? पुलिस वाला होकर गाली देगा? रिकवरी एजेंट सालो, क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारे को अपनी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए? घटना बेटे मजा आएगा। फोन हेलो, किससे बात करना है आपको? अरे दूसरे एजेंट को दे रहे हो क्या हेडसेट? हेलो, क्या हो गया? बात करना है, किससे बात करना है आपको? किससे बात हो रही है? हाँ हो रही है। क्या हो गया मैडम, इतना डर क्यों रही है? कॉल आपको, हेडसेट आपको दे दिया। बताइए क्या हुआ सर? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप बताओ, आपने कॉल किया है, झक मराने के लिए किया है क्या? ये आपकी EMI ड्यू थी सर इस मंथ की। कौन सा बाबू? स्टेट की सर। ओके बाबू, लाओ मैडम से बात करवा दो। आप अपना कॉल ले लो, मैडम ले लेगी अपना कॉल, करवा दो बात। तो आप मेरे से बात कर लीजिए सर। नहीं नहीं, मैडम से बात करवाओ। जब मैडम को हिट किया डायलर ने कॉल, तो वो आपको कैसे दे रही है हेडसेट उतार के? अगर वो नहीं है कैपेबल कॉलिंग का अपना हैंडल करने के लिए, तो उसको घर पे भेजो। फोकट की सैलरी क्यों लेगी वो? सही बोल रहा हूँ, आपके हित में बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। आप अपना सिस्टम छोड़ के उसका कॉल ले रहे हो। कल को वो आपका सेल्स टारगेट अचीव करके देगी, आपका APR डायलिंग रिपोर्ट वो अचीव करके देगी, आपके कॉल काउंट को, टॉक टाइम को वो अचीव करके देगी? नहीं देगी ना। आप दे दो उसको हेडसेट उतार के, वो अपना कॉल खुद हैंडल करेगी। जेंडर इक्वालिटी होता है भाई, लड़का लड़की सब एक होती है। देखो सब कमाने आए हैं यहाँ पे, तो सबके अंदर अपना स्किल सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि इसकी हेल्प ले लो, उसकी हेल्प ले लो। क्या है, ये बच्चे हो क्या नर्सरी LKG में? आप दे दो, आप गलत नहीं हो, वो गलत है। आप उसको दे दो हेडसेट उतार के, वो अपना कॉल खुद लेगी।
दे दो दे दो दे दो दे दो, बिंदास दे दो, हेडसेट उतार के दो। ये तो नाटक ढूंढती है, बहाने ढूंढती है, टाइम पास करेगी अब जब तक आप 10, 15, 25 मिनट कॉल लेते रहोगे, है कि नहीं? दो हेडसेट, दो उसको, कॉल लेगी अपना खुद वो। हेलो मैडम, कहाँ चली गई? बस बहाना चाहिए हैं? थोड़ा थोड़ा सा बहाना मिल जाए बस, हेडसेट उतार के दे दो दूसरे एजेंट को। उसने आपका ठेका ले रखा है, आपकी सैलरी आएगी 10 तारीख को तो उसको दे दोगी क्या सैलरी? हाँ, सैलरी तो पूरी खाओगी। कॉलिंग करते टाइम, काम करते टाइम जोर पड़ता है, पेट में दर्द हो जाता है मैडम को। अरे म्यूट कर दिया मैडम, फेडरल दे देगा क्वालिटी वाला आपको। अब एजेंट ही ऐसे तो टीम लीडर कैसा होगा? आपका टीएल ही मॉनिटर नहीं कर रहा होगा प्रॉपरली फ्लोर को, इसलिए तो ये हाल है आप लोगों का। कॉल कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे को हेडसेट उछाल उछाल के फेंक के दे रहे हो, ले तू ले ले तू ले ले तू ले, क्या है ये? अब कस्टमर लाइन पे आपने कॉल को म्यूट पे रख दिया, मतलब मजे ले रहे हो पूरे। टैक्स पिन का पैसा डुबाने का कारण आप जैसे थर्ड क्लास एजेंट ही है। बढ़िया है, डुबाओ, हमें क्या है। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? बोलो। जी, कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात करती सर, माया पॉइंट से। जी सर, आपका केस टेक ओवर किया है मैंने। बोल रही थी सर कि बार बार कमिटमेंट देकर फेल कैसे हो रही है, आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? मैडम अब दोबारा अगर आपकी कॉल आई ना, मेरी 30 तारीख की कमिटमेंट है, अब दोबारा कॉल है ना तो 30 तारीख को भी नहीं करूंगा, अगले महीने 30 तारीख को करूंगा। फिर आप मेरे कॉन्टेक्ट रिलेटिव में रेफरेंस में तो कॉल कर ही रहे हो, होम विजिट करवा ही रहे हो, करवा लेना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। किसने कराया सर, किसने कराया? जब आपके अभी एजेंट से मैंने 5 मिनट पहले बात करी है, उसको मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आप तो उनको 15 तारीख दिया, फिर आपने 24 तारीख दिया, 30 तारीख को भी नहीं कर रहा। 30 तारीख दे रहे हैं सर। नहीं कर रहा हूँ अब 30 तारीख को भी, जाओ जो करना है कर लो। क्यों नहीं करेंगे सर पेमेंट? आप जाओ, क्यों आपने पैसा? अब उखाड़ लो जो उखाड़ना, जाओ। नहीं नहीं, अब लिया क्यों आपने जब आपको नहीं पेमेंट कर ही रहा नहीं मैं करनी तो? कविता, अब नहीं कर रहा। पेमेंट नहीं, नहीं पेमेंट क्यों नहीं करोगे? जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। क्या ऐसी हर जगह से लेकर जाओ, जो क्या? उखाड़ना है उखाड़ लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो ना। कॉल पे रोने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वही तो रिलेटिव कॉलिंग करो, रेफरेंस में कॉलिंग करो, कॉन्टेक्ट में कॉलिंग करो, होम विजिट करवाओ, इतनी नहीं, कंपनी ईमेल में HR में ईमेल करो, कॉल करो, कलीग को कॉल करो, और चकले पे कोठे पे बैठी हुई हो तुम। कौन है? अरे तुम्हारे बाप को शर्म आनी चाहिए जिसने तुम्हारे को पैदा किया। अगर तेरा बाप तुझे पाल नहीं कर सकता था, पाल नहीं सकता, तेरा बाप तो तेरे बाप ने तुझे कॉल सेंटर में भेज दिया। लेके तूने यही खोला है क्या? 40 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं करवाई तेरे बाप ने तेरे अभी तक। दहेज का पैसा नहीं होगा ना, इसलिए तो जोड़ने आई है कॉल सेंटर में दहेज का पैसा। दिख रहा है हमारे को, तेरी आवाज से पता लग गया कितनी बड़ी दिल्ली की खचरन है तू। दिख रहा तू, खचरन है दिल्ली की, बहुत बड़ी खचरन है दिल्ली की। हर संडे ओयो में जाती है टीएल के साथ, पता है मेरे को। तेरे जैसे एजेंटों के चक्कर में कंपनियों का पैसा डूबता है। तेरे जैसे एजेंटों के चक्कर में कंपनियों का पैसा डूबता है। अब रुला दूंगा, जैसे तू रो रही है ना, अब रोएगी, अब तू रोएगी पेमेंट के लिए। मजा आ गया साली दिल्ली की खचरन है ना, इज्जत न जात समाज में थूका जाता है हर जगह से के ऊपर। बुढ़े लोड़ी, अरे 25 साल का हूँ मैं। अगर बैंक में अच्छा बेच रहा होता ना तो तू वो भी लोन पे ही पहनता। आगे हो कब से, आगे हो कब से। रोती रहे, ऐसी चिल्लाती रहे, ऐसी बिलबिलाती रहे तू। ये मेरी जब तेरी जैसी रिकवरी मैडम बिलबिलाती है ना तो बड़ा मजा आता है मेरे को। कुछ नहीं कर पाएगी तू, कुछ नहीं कर पाएगी, तेरे को पता है। जो कुछ नहीं कर सकते ना वो ऐसी भौंकते हैं। समझ में आया? तेरे बस की कुछ नहीं है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। 2 रुपए की बस की नहीं है तेरे। जो भौंकने वाले होते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते। भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं, कभी काटती नहीं। अब तेरे को पता लगेगा कुछ नहीं कर पाएगी तू। सुन, अगर तू अपने बाप की औलाद है ना, सुन लाइन पे बिल्कुल हो रही है। हाँ विक्रम, जो पेमेंट नहीं हुआ काजल जी का प्रश्न स्पीकिंग। Yes, sir. My name is Sahil. I am calling on behalf of IDFC Bank on recorded line, sir. Okay. You are not making the EMI since say 3rd May 2026, 87 days. EMI amount is just 13,090. Oh, payment not possible. Are you serious? Serious for what?
Why you delay the payment? Who sir? takes I'm serious asking to a about the recovery reason. agent? Who takes serious Sorry? to a freaking telecallers, man? You guys are calling 50 calls a day per customer and taking If you don't make it 500 clear, calls a day get the phone. and taking 5-hour talk time a day. You are just like a slave. You are just like a roadside dog who keeps on barking on dialer wearing that headset. Who the hell is going to take you guys serious? Sir, this is a I professional. don't fucking care. Use language properly. I don't. Okay. Use language properly. I don't fucking care, bro. Who cares? Now you tell me. Do I need to take you guys serious? You tell me. Come on. For your behavior. What is your credibility? Why should I? एक फ्लैट दिखा देता हूँ, एक कार सर सिकंदर मार रहे हैं। Hello. Yes, speaking. हेलो Yes, speaking. Tell me. యా సార్ ఇది మీ లోన్ డ్యూ ఉంది ఫెర్మల్ బ్యాంక్ లో. Piramal Bank. Tell me, sir, what happened? ఎప్పుడు పే చేస్తారని కాల్ చేసి. Are you comfortable in English? యా Are you working in a banking process, right? యా So you guys have a language barrier. If customer is speaking in English, you should switch your language. If you are unable to speak English, then hand over call to somebody else. What is wrong with you? Pintu Kumar. Sorry? Your name is Pintu Kumar. Yeah. Tell me, Pintu Kumar, what happened? In Piramal Bank you have taken loan. When will you pay? When do you will pay? In Piramal Bank, I have taken the loan account. Yes. Tell me the loan account number. Sorry, sir. We can't say loan account number. You don't have a loan account number? I have. Your name is Shrikant, right? Shrikant, yes. Shrikant Kandimalla. Yeah. This is me only. Tell me, sir. You have the loan account number? Wait a second. Hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Shapandi, sir. Who are you, madam? Sir, we are calling from Piramal Bank, sir. Acha. Regarding what? Regarding your loan, sir. Tell me the loan account number. Yeah, sir. Last 5 digits, 113 DCE, sir. Okay. What is the principal as of now? 8,40,000, sir. No. This is total outstanding. What is the principal? Your principal amount is 6,41,433 rupees, sir. Okay. Last time I have been spoken to one of your executive. What Okay. I have informed is that due to the job loss, business loss, financial loss, medical loss, and a multiple debt, I am unable to pay. I will be closing the account under settlement. Okay. So the executive has said that I can try for 30%. 30% of the Okay. principal outstanding, 641,433. That Yes, goes sir. around 1,92,429. But Yes, what sir. I have said is I can arrange till 1,20,000 one shot. Sir, it's impossible, sir, because we are giving 70% waiver to you, sir. I got it. Okay, I respect you for that. But what I have informed to your people is, as per my Yes, sir. affordability, I can only arrange 1,20,000 rupees. Even the 1,20,000 rupees amount I have to borrow from a private financer. That too on interest. 10% reducing monthly. So this 1,20,000 is going to be 2,40,000 in just next 6 months. Okay. So if it is going through with 1,20,000, so we can go and execute this settlement. But I cannot afford anything above than 1,20,000, madam. Sir, can you visit our branch, sir? No, currently I am out of the town. I'm not available. And also I'm not in a state of mind because I'm into very severe medication. So I have been projected for a bed rest by the doctors. So I will be unable to go out for any branch. But if you want to speak regarding the loan account or settlement, you can call me or email me. Yeah, sure, sir. I will confirm and I will call you within 2 days, sir.
ठीक है. If you want any supporting documents such as medical losses, financial losses, business losses, job loss document, so I have all the documents available. Okay, sir. Okay.